ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव मृत्युर्मुख्यमामृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नर्मदापुरेश्वराय। ओम नमो नर्मदापुरेश्वराय। ओम नमो नर्मदापुरेश्वराय। ओम नमो नर्मदा रामपूर्वा ईश्वराय नमो नमः। ओम हुंगन्मते नमो हुंगन्मते नमो हुंगन्मते नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमो दुम दुर्गाय नमो दुम दुर्गाय नमो नमः। सुस्वागतम सर्वेषाम्। अभी मध्याह्न 1:26 है। 8 बजने तक मैंने चित्रकूट के लिए द्वार में प्रवेश द्वार होते हुए बारिश शुरू हो गई और अब तक बारिश चल रही है। यहाँ पे आकर मैंने एक रचना किया हूँ, रामपूर्वा चित्रकूटाष्टकम। 7 अगस्त 2024 बुधवार है। 9:29 समय में रचना किया था प्रातः। आइए पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। राजते रामसी तत्र रामपूर्वात्मसुखिन राजीवलोचन राम रामेश प्रियवल्लभा मानवदेहधारी च मानवगुणगारिमा मानवेषुत्तमस्त्वसौ महामानवधारितः पूर्वाचलरवितेजो पश्चिमायां च रक्तिमा पुनातिनिर्मला कीर्ति पुरुषोत्तमसच्छविः अर्वाचीनास्तु वास्तत्र श्रीरामपूर्ववसति सर्वदास्ति मते पल्यां वैचित्र्यं चित्रितामतिः चित्रितं विधिना पूर्वं वैचित्र्यं तु स्वकर्मणा चित्रयति प्रभुरामो रामपूर्वात्मसुन्दरं त्रिकालं दर्शितं येन वनगमनसमयं त्रिपुरत्रासरक्षार्थं वर्तमानेन मानितं कूटस्था मातृसस्नेहो कदापि कुटिलो नहि कैकेयीकृतकुर्कार्यं कल्याणायैव चागतं कुटिला मंथरा कूटस्थकल्पनात्मिका कुचक्रीचक्रधराय किं वा करिष्यति कुटं रामपूर्वात्मचित्रस्य चित्रकूटागमनेन रचितमष्टकं जन्मे सनातनाय मंगलम्। अर्थ करते हैं अभी। राजते रामसी तत्र रामपूर्वात्मसुखिना राजीवलोचना रामा रमेश प्रियवल्लभा। ये देवी जी यहाँ पे विराजमान हैं, तो देवी जी को याद करते हुए ये पहले रचना किया हूँ। राम सीता अत्र, यहाँ पे राम भी रहते हैं, सीता जी भी रहते हैं। और राम पूर्वात्म सुखिना, राम कि पहले यदि ये गांव बसा हो तो भी इस गांव का, रामपुरवा नामक एक गांव का आत्मा के रूप में जो भगवान यहाँ विराजमान है, उनके सुख से भी
सभी लोगों का आत्मा सुखी होकर यहाँ पे वास करते हैं। और राजीव लोचन पद्म फूल की तरह लोचन जिसका, वो महालक्ष्मी है और वो ही भगवान श्री हरि का प्रिय वल्लभ भी है। और यहाँ पे शिव जी भी विराजमान कर रहे हैं। तो शिव जी के लिए महादेवी दुर्गा जी सीता हरण होने के बाद श्री रामचंद्र जैसे साधारण लोगों की तरह विलाप करते रहते, उसको प्रशंका होने पर उनको परीक्षा करने के लिए सीता के रूप में गई थी दुर्गा माँ। और उनको देखते ही पहचान गए रामचंद्र जी। बोले, माता जी वन में अब क्या है कर रही हैं अकेली, हमारे भगवान कहाँ हैं, भगवान ईश्वर कहाँ हैं। भोलेनाथ को छोड़कर आप अकेले मत आइएगा, यहाँ पे असुर राक्षसों का ही आपके ऊपर विपद आ सकते हैं। ये सुनकर दुर्गा माँ ने लज्जित हो गई और पेड़ पौधों के लता में छिपने लगे। तभी भगवान ने बोले थे, माता आप जिस तरह का मेरे सामने आकर एक नाटक रच लिया, उसका उसी वक्त एक स्वरूप आ जाएगी। जब मैं जगन्नाथ धाम में पूजा पाऊंगा तो मेरे प्रसाद के बाद विमला के नाम में आप वहाँ प्रसिद्ध रहेंगी। और वहाँ जब वो प्रसाद चढ़ावा करने के बाद ही वो महाप्रसाद बन जाए। साधारणतः जो चावल हम पकाते हैं घर में उसको चावल बोलते हैं, भात बोलते हैं, लेकिन श्री मंदिर में जो पकाए जाते हैं वह जगन्नाथ जी के साथ विमला जी को अर्पण करने के बाद वो हो जाता है महाप्रसाद। और एक बात भी है, सर्वमंगला जगन्नाथ कहा जाता है हमारा उड़ीसा में। सर्वमंगला के साथ जगन्नाथ जी का नाम लेने पर आपका जो भी असुविधा हो वो सभी नष्ट हो जाते हैं। मानव देहधारी च मानव गुण गारिमा मानवेषु तमस्त्वसौ महामानवधारितः। मानव देह धारण करके श्री रामचंद्र जी आए थे और वो मानव गुण का महत्व को दिखाने के लिए वो चाहते थे। मानवों से वो उत्तम होते हुए भी वो महामानव रूप धारण कर दिए थे। साधारणतः मानव तो ऐसे ही है, लेकिन जो महामानव होते हैं वो मानवों जो दुख कष्ट झेलते हैं उसमें वो टूट जाते हैं, लेकिन महामानव उसमें टिक के रहते हैं और आदर्श बन जाते हैं। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। पूर्वाचल रवि तेजो पश्चिमाया च रक्तिमा पुनाति निर्मल कीर्ति पुरुषोत्तम सच्चविः। पूर्व दिग में जब रवि निकलते हैं जो तेज है और जो नालिमा है, और पश्चिमायं च रक्तिमा जब डूबने पर भी एक प्रकार का रूप उनका होता है, तेज होता है, शांत तेज और सुंदर दिखने को है। उसी तरह जिनका कीर्ति भी पवित्र करने वाली है वो पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र जी का ही सच छवि है। वो छवि चित्रित हम देखें तो जो कि आरंभ में जैसे शुरू में वैसे ही और अंतिम अवस्था में वैसे ही जो रूप और नालिमा जो भाव है
रमते अनन्य इति राम, हमेशा सबको सुख देने वाले होते हैं सुख धाम राम। बचपन में जैसे सभी के मन में सुख और आह्लाद दिए थे, वो जब सरजू में देहत्या करने के लिए गए सभी तो रोने लगे, लेकिन उनके लिए वो एक आनंद का वातावरण ला लिए। जिन्होंने संसार से वैकुंठ धाम जाने वाले थे मुक्ति पाने, तो देखिए वो हर एक भक्त हर एक समय में सबको आनंद देने वाले हैं। श्री राम छवि अर्वाची नास्तु वास्तु सो श्रीराम पूर्ववसति सर्वदास्ति मतिः फल्यं वैचित्र्यं चित्रिता मति। अर्वाचीन वो अभी हुआ हो या श्री राम जी के पहले ये गांव बसती हो, हमेशा मत्ती में ये पल्ली में विचित्र चित्रितामति ही विचित्र रूप का चित्रण होता है। देखने के तो सभी गांव में पेड़ पौधे होते हैं, गाय बकरियां होती हैं, लेकिन गांव का कुछ अपना कुछ होते हैं जो कि दूसरों को याद दिलाते। ये गुलाबपुरबा गांव है और इस तरह रामपुरबा गांव है, ये बीच में मंदिर है। तो रामपुरबा नाम से जैसे ये नाम है उसी तरह उसका वैचित्र्य भी दिखाई देता है। चित्रितं विधिना पूर्वं वैचित्र्यं तु स्वकर्मणा चित्रयति प्रभुरामो रामपूर्वात्मसुन्दरम्। विधि से तो सभी चित्रित किया जाता है, सृष्टि का चित्रण विधि ने बनवाते हैं, लेकिन वैचित्र्य उसमें क्या आ जाता है जो कि अपना कर्म से प्रभु श्री राम ने चित्रण किए हैं। राम पूर्वात्म सुंदरम, जो कि राम के पहले जितने भी राजा थे उनके आत्मा जिस तरह का कर्म करके गए हैं उससे भी अति सुंदर बना के संसार को छोड़ रखे हैं भगवान श्री राम ने। यहाँ पे चित्रकूट प्राधान्य के बाद वो चित्रकूट ऐसा ऋषि मुनियों का एक तपोस्थली था। फिर भी जब वो यहाँ पे रामचंद्र का पैर रखे कि सभी ऋषि मुनियों का जो जुग जुग तक वो तपस्या कर रहे थे भगवान को पाने के लिए, तो उनका जो मन में जो आशा उमड़ रही थी उसको एकाएक सबको दर्शन करवाकर यहाँ से गति मुक्ति दिलाए थे प्रभु श्री राम। त्रिकालं दर्शितं येन वनगमनसामयं त्रिपुरत्रासरक्षार्थं वर्तमानेन मानितम्। त्रिकाल सभी जानते थे रामचंद्र, हम नहीं बोल सकते, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो जानते थे सभी कुछ आगे घटना, लेकिन हर एक वक्त को वो ऐसा चल रहे थे कि जैसे वो वर्तमान में ही जीवित थे, वर्तमान को ही वो कर रहे थे। उनको सभी पता होते हुए भी वो वहाँ टूट नहीं जाते थे, वो अपने को दृढ़ करके रखते थे। ऐसे ही जो कि तपस्वी ही वो समाज में टिक पाएगा। हम सभी बोलते हैं वो साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, जन्म तो लिए थे, उनको कुछ नहीं पता था, हम बोलते हैं हाँ कुछ नहीं पता नहीं था, फिर भी वो सभी जानते थे क्या कब कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले से अपने को तैयार करके रखते थे। उनमें उनको दुख लेस मात्र स्पर्श नहीं कर पा रहा था। कूटस्था मातृसा स्नेहो कदापि कुटिलो नहीं कैकेयी कृतकुर्कार्यं कल्याणाय चागतम्। कुटस्थ होकर रहते हैं, माता का
सस्नेह जो होते हैं ना, पुत्रों के प्रति, संतान प्रति स्नेह, वो अंदर छिप के रहता है। वो बाहर ऐसे निकाल के आजकल जैसे अ, अपने ऐसे पकड़ कर मुख में चुम्बन देते हुए वो वीडियो बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम इतना स्नेह करते हैं। माता इतना स्नेह करने दिखाने वाली नहीं होती है, और वो कभी कुटिल भी नहीं हो सकती। कह कि जो कृत कार्य जो की वो सभी निंदनीय है, लेकिन किसी को पता नहीं था उसी में कल्याण ही छिपा हुआ था। रामचंद्र वहाँ बैठ जाते अयोध्या में तो रावण के साथ युद्ध नहीं हो पाता, खरदूषण नहीं मरते। शूर्पणखा आकर सीता जी को के सामने श्री राम का पत्नी बनने के लिए जो दावा फेस नहीं कर पाती, लक्ष्मण जी उनका नासा नहीं काटते, तो रावण आकर सीता जी को हरण करके नहीं लेता। ये सभी इस संसार का रक्षण करने के लिए ही रचा गया था। कुटिला मंथरा दैव कूटस्थ कल्पनात्मिका कुचक्रीचक्रधराय किं वा करिष्यति कुटम। ये कुटिला मंथर के बाद हम जो बोलते हैं वो दैव कुट से ही जो अंदर छिप के रहा था कल्पना, जो कल्पनात्मिका भाव थी, छिपके रखा गया था कि रावण को कैसे मारा जाए, ये सभी असुर राक्षस वंश कैसे निपट के आ जाए, उसका एक कल्पना प्रस्तुत की गई थी। और उसका ही मूर्तिमंत रूप है मंथरा। वो श्री राम जी का बैरी नहीं बनेगी तो राम जी बाहर नहीं निकल पाते, और उसका माध्यम थी कैकेयी। यहाँ पे एक आदर्श की बात है। एक माता ने एक पुत्र को इतना प्यार करती थी कि अपना बेटा भरत होते हुए भी वो ज़्यादा वक्त लगाती थी श्री राम के पीछे। उनको खिलाना पिलाना सभी कुछ काम कर रही थी कैकेयी। वो क्यों बोलने लगेगी राम को तुम 14 साल वनवास कर लो, 12 साल के बाद एक युग परिवर्तन, एक युग का कहा जाता है। 12 साल के बाद 14 साल वन कर देने से लोगों के मन में रामचंद्र के प्रति उनका दृष्टि हट जाएगा और मेरा बेटा निष्कंटक हो जाएगा। ये तो कुटिल भावना है। लेकिन 14 साल में जब रावण का मृत्यु था, वो 14 साल पूर्ति होने के पहले ही है, तो उसी को आंखों के सामने रखने के लिए वो 14 साल रखा गया था। और एक बात, उसी दिन वो पक्षी भाषा समझ पाती थी, तो दशरथ कैकेयी जी वाटिका में घूम रहे थे, दोनों पंछियों बात कर रहे थे। उनमें से रामचंद्र की मृत्यु के बारे में बात हो रही थी। देखिए, रात गुजरने के बाद बेटा चला जाएगा, जो बेटा के लिए वो इतना प्यार उमड़ रही है उसका, वो जानती नहीं है कि रात गुजरती ही उसका बेटा का मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुन लिया कैकेयी ने, तब वो मन उदास हो गया। अभी मैं क्या करूं, वो सोचने लगी थी। और यही माध्यम बन गया यहाँ पे मंथरा के माध्यम से उसको विष घोल दिया गया कि भरत राजा बनेंगे और रामचंद्र 14 साल वनवास जाएंगे, जो कि 2 वर वो मांगे थे, जो कि देवासुर युद्ध में दशरथ जी को अपने कनिष्ठा अंगुली रथ के पहिए में आँख के रूप में व्यवहार करके उनको वहाँ बचाया था। दशरथ ने प्रीति होकर उनको 2 वर देने के लिए कहे थे, लेकिन समय आने पर मैं वो बार मांग के लूँगी बोलकर कैकेयी ने वह जो मन से वो विस्मृति हो गई थी उसको याद दिलवाया मंथरा ने।
तो यहाँ पे मंथरा को हम कुटिल के नाते घर तोड़ लेने के लिए उनको हर एक जगह में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनका घर तोड़ना और आजकल जो मंथरा होकर घर छोड़ तोड़ते हैं आपस में बहुत वो आकाश पाताल का भेद है। वहाँ से सारे परिवार दुखी होने पर भी सारा संसार हंसा था, आनंदित हुआ था, लेकिन आजकल घर तोड़ने पर ना कोई सुख ही नहीं होता, ना कोई भी आनंद में रह पाता है। जो घर छोड़ के जाते हैं वो बाहर जाकर ना संसार को सुख प्रदान करने वाला कुछ काम करते हैं, ना अपने आप सुख में रहते हैं। इसीलिए मंथरा का नाम, कैकेयी का नाम हर एक जगह में लेकर खामखा परिवार को तोड़कर जो अपकीर्ति लेते हैं, उसी में ये कैकेयी और मंथरा जी का नाम लेना उचित नहीं होगा। तो कुचक्री जो होते हैं ना, चक्रधर, जो भगवान श्री हरि विष्णु श्री रामचंद्र आए थे, एक चक्र जो सबका सर कटवाने वाला है, वो उनको ये कुचक्री क्या कर सकता है, क्या कुछ कर सकता था। सिर्फ ये एक रचा गया है संसार को में आदर्श स्थापन करने के लिए। राम पूर्वात्मचित्रस्य चित्रकूटागमनेन रचितमष्टकं जन्मे सनातनाय मंगलम। ये राम पूर्व रूपक गांव का जो आत्मा का चित्र का जो चित्रकूट आने पर मेरे से जो रचना किया गया अष्टक, वो सनातन के लिए, सनातन धर्म का उद्धार के लिए वो कल्याणकारी हो, ये या मन में रखकर देखिए। राम लक्ष्मण को जैसे उठाकर उनका सेवक ले रहे हनुमान जी, ये एक अपूर्व है। यह अपूर्व राम गांव में ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तो मैंने कहा कि गांव का वैचित्र अलग प्रकार का होता है और भगवान के सुकर्म से ही उसका कीर्ति बन जाती है। हरि ओम।